बीएड थर्ड सेमेस्टर में 3 थ्योरी पेपर मैंने आपको बताए थे। तो इसमें एक तीसरा पेपर है जिसका नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इसका एक टॉपिक है करिकुलम। तो इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से आपको थोड़ा बता देती हूँ कि सबसे पहले तो ये प्रश्न आ सकता है कि करिकुलम पाठ्यचर्या किसे कहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ है शिक्षण सामग्री को व्यवस्थित करना और शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी निश्चित समय में प्राप्त कर सकेगा यदि पाठ्यक्रम होता है। फिर लिखेंगे कि पाठ्यक्रम में शिक्षण से संबंधित व्यवस्थित सामग्री होती है और उसी के अनुसार शिक्षक शिक्षण करता है। व्यवस्थित शिक्षण सामग्री के होने से शिक्षक भी सहजता से सरलता से पढ़ाता है और इससे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का उद्देश्य पूरा होता है। पाठ्यक्रम वास्तव में बहुत अद्भुत चीज़ है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी को देश का उत्तम नागरिक बनाता है और पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थी के भविष्य की रचना भी होती है। तो ये इसमें आप मीनिंग ऑफ करिकुलम इसमें संक्षिप्त जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद है कि पाठ्यक्रम की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, है ना। तो पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप बता सकते हो पाठ्यक्रम की विशेषता में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम नंबर 1 है इसमें कि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति है पाठ्यचर्या। बिल्कुल, इसमें ये कि समाज और पाठ्यचर्या एक दूसरे के पूरक हैं और समाज के अनुसार आप जानते हैं कि साहित्य बदलता है और जैसे जैसे साहित्य बदलता है उसी के अनुसार पाठ्यक्रम भी चेंज होता है। फिर इसमें ये कि विद्यालय या शिक्षा संस्थाओं में वही पाठ्यक्रम निर्धारित होता है जिसकी आवश्यकता समाज और राष्ट्र को होती है। जैसे यदि विद्यार्थी को आज के युग में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा देनी है तो वैसी ही पाठ्यक्रम की सामग्री होगी। ठीक है। दूसरा है कि निर्देशन का पाठ्यक्रम अंग है। कैसे कि शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थी को बिना शिक्षक के भी गाइडेंस प्राप्त हो जाती है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए निर्देशन करने का ये महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा इसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे कि विद्यार्थी अध्ययनरत रहेगा ही और शिक्षक अध्यापन करेगा ही, अतः पाठ्यक्रम आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद है कि पाठ्यक्रम गतिशील भी होता है। पाठ्यक्रम गतिशील है। कैसे कि जैसे जैसे सामाजिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन आता है वैसे वैसे पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होता जाता है। तो आपको सरलता के साथ ये सब समझ आ रहा होगा। उसमें फिर पाठ्यक्रम की और भी विशेषताएं आप लिख सकती हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पाठ्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति का एक सहज साधन है। कैसे कि यदि शिक्षक भी ना पढ़ाए तो पाठ्यक्रम द्वारा ही विद्यार्थी कोर्स के अनुसार पढ़ सकता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। फिर लिख सकते हैं कि पाठ्यक्रम विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है। वो कैसे कि विद्यालय का कार्यक्रम है वास्तव में पाठ्यक्रम और विद्यालय की सफलता भी पाठ्यक्रम से ही मिलती है और पाठ्यक्रम द्वारा ही शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को अद्भुत सफलता मिलती है। कब? जबकि पाठ्यक्रम है।
ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व के मूल्यांकन में सहायक है पाठ्यक्रम। कैसे? कि पाठ्यक्रम में एक व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है, अतः इससे व्यक्ति का मूल्यांकन भी होता है और पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और पढ़ाने से व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। फिर इसमें लिख सकते हैं कि पाठ्यक्रम द्वारा अध्ययन का पक्ष सरलता से प्रस्तुत होता है। इसमें क्या लिखोगे कि वास्तविकता में पाठ्यक्रम है तो अध्ययन और अध्यापन में निश्चित रूप से सरलता मिल जाती है। तो इतना आपको बहुत सरलता से आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट इसमें विशेषताएं आप लिख सकते हो क्या? कि सर्वांगीण विकासात्मक प्रक्रिया है। कैसे? कि बच्चे का पाठ्यचर्या द्वारा सर्वांगीण विकास संभव है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक और नैतिक। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास इससे होता है ना। इसके बाद एक प्रश्न आ जाता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या का क्षेत्र के बारे में जानकारी दीजिए। तो इसमें भी संक्षिप्त में मैं बता देती हूँ कि जो विद्वान हैं, बहुत से विद्वानों ने पाठ्यचर्या का, पाठ्यक्रम का इस प्रकार से क्षेत्र निर्धारित किया। जैसे क्या कि नंबर 1 पे उन्होंने बताया कि लक्ष्य एवं उद्देश्यों का निर्धारण। तो बताया कि पाठ्यचर्या द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षक के लिए लक्ष्य और शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का ये सटीक साधन है। दूसरा बता दिया कि बालकों का मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य को दृढ़ता प्रदान करता है। कैसे? कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करता है पाठ्यचर्या। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी भी एक सामाजिक प्राणी है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ना, क्या कि इसलिए पढ़ता है क्योंकि पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान प्राप्ति से मन, मस्तिष्क में बच्चे के आत्मविश्वास और दृढ़ता निश्चित रूप से आती है। फिर ये कि पाठ्यचर्या एक शैक्षणिक स्रोत है। कैसे? कि विद्यार्थी के लिए पाठ्यचर्या एक शैक्षणिक साधन है, स्रोत है, जिसके द्वारा वह आत्मविश्वास से व्यवस्था के साथ बिना शिक्षक के भी ज्ञान अर्जन कर सकता है। फिर है इसमें अधिगम के लिए व्यवस्थित व्यवस्था है। व्यवस्था के साथ विद्यार्थी जो है इसमें बराबर सीखता है ना। तो ये मैंने पाठ्यचर्या के जो क्षेत्र हैं इसके बारे में बताया। तो इसमें 1-2 और हैं क्या कि बालकों को सुव्यवस्थित मूल्यांकन में सहायक करता है। कैसे? कि पाठ्यक्रम में ये व्यवस्था होती है कि यदि बालक जो सीखता है वो भी एक व्यवस्था के साथ, तो उसका मूल्यांकन भी व्यवस्था के साथ होता है। फिर ये कि पाठ्यचर्या द्वारा सर्वांगीण विकास, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास तो होता ही है पाठ्यक्रम से, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो। तो ये मैंने पाठ्यचर्या के बारे में आपको संक्षिप्त थोड़ी जानकारी दी है। अभी इसमें और 2-4 और पॉइंट्स हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर जानकारी दे देती हूँ। मुझे आशा है कि आपको बहुत सरलता से, सहजता के साथ ये समझ आया होगा। कल मैं फिर इसके जो 2-3 और पॉइंट्स हैं पाठ्यचर्या के, उसके बारे में आपको जानकारी दे देती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।